हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो सेक्शन 74 टू 77 बीएसए में दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लॉ ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरी है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ये डिस्टिंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना कंपैरेटिवली इजी होता है और उनकी सर्टिफाइड कॉपी भी एविडेंस में दी जा सकती है। तो सेक्शन 74 पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। तो इसका क्लॉज 1 कहता है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्लॉज ए है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के एक्ट्स को कंटेन करते हैं या उस एक्ट को ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जो डॉक्यूमेंट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के काम का ऑफिशियल प्रूफ हो। इसका एग्जाम्पल आ गया वो डॉक्यूमेंट्स जो खुद गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी का ऑफिशियल एक्शन है। जैसे पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है बीएसए। अब बीएसए का टेक्स्ट ही पार्लियामेंट का ऑफिशियल एक्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट खुद एक्ट को कंटेन करता है, इसीलिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट, वो डॉक्यूमेंट जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के एक्शन का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एग्जांपल, जज ने जजमेंट पास किया, कोर्ट की ऑर्डर शीट और जजमेंट कॉपी उस जुडिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट है, इसलिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब आगे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन अथॉरिटी है स्टेट या गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग सुप्रीम पावर। इसमें इन डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। जैसे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, उस एक्ट की कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेकंड है ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स के रिकॉर्ड, एग्जांपल एनजीटी ऑर्डर, कैट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोसीडिंग। इलस्ट्रेशन इसकी होगी, कैट ने एम्प्लॉय के फेवर में ऑर्डर पास किया, तो इसकी ऑर्डर शीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब तीसरा आता है ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया और ऑफ फॉरेन कंट्री। मीनिंग पब्लिक ऑफिसर्स के ऑफिशियल एक्ट्स के रिकॉर्ड्स। लेजिस्लेटिव होती है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज, एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स, वो इसमें आ जाएगा। जुडिशियल के अंदर आ जाएंगे हमारी कोर्ट्स, यानी इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर शीट। एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जैसे एसडीएम का ऑर्डर, कलेक्टर का ऑर्डर, तहसीलदार का रिकॉर्ड। अब डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 144 इम्पोज की। नोटिफिकेशन, ये अब नोटिफिकेशन इस सेक्शन के अंदर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोर्ट का जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन बाय तहसीलदार पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब हम क्लॉज बी में आते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मीनिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइवेट हो सकता है, लेकिन उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड अगर गवर्नमेंट ऑफिस में मेंटेन्ड है तो वो रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जैसे सेल डीड बिटवीन ए एंड बी, ओरिजिनल सेल डीड एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मॉर्टगेज डीड ओरिजिनली प्राइवेट है, सब रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में पब्लिक है। अब सुप्रीम कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू ये कहा है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट एक पब्लिक रिकॉर्ड है, तो ये 74A क्लॉज 3 के अंदर, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिसर्स मेंटेन करते हैं। ऐसे ही डेथ सर्टिफिकेट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लास 10 की मार्कशीट भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यूज होती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक सैंक्शन ऑर्डर पास किया, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हरेंद्र राय वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2023, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि एफआईआर क्या एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हाँ, एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और कोर्ट ने कहा कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जस्ट ऑन मियर फैक्ट और इट्स प्रोडक्शन, उसको हम प्रूवन नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रूफ हो गया है। और कोर्ट ने इस पर फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी। अब ये फॉलोइंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है जो उन्होंने पब्लिक डॉक्यूमेंट में दी है। इसका जस्ट ये है कि एग्जिबिटिंग अ डॉक्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज प्रूव्ड इन द यूजुअल मैनर ऑफ प्रूफ व्हेन एन ऑब्जेक्शन टू इट इज टेकन। द कोर्ट यूजुअली एक्सेप्ट्स अ फैक्ट एज प्रूवन व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट एंड द एविडेंस बिफोर इट, it concludes that what is stated in that document is believable based on what the document on the face of it states, along with what a witness to the document states about the contents and how the document was prepared या फिर authored। तो इसमें ये कह रहे हैं कि a document is not automatically accepted as true merely because it is filed in court. If the opposite party objects, then the party relying on that document must prove it in the normal legal manner. Example A says ये agreement B ने sign किया है,
बी सेज नहीं है, मेरा सिग्नेचर ही नहीं है. नाउ ए मस्ट प्रूव सिग्नेचर किसने किया, डॉक्यूमेंट कब बना, किसने प्रिपेयर किया, विटनेस कौन था. ओनली देन कैन द कोर्ट बिलीव इट. मतलब कोर्ट believes the document after considering what is written in it, witness testimony, circumstances of preparation, cross examination, not because merely the document exists. यहाँ पर जो लिखा है, इट इज प्रूफ इन द यूजुअल मैनर ऑफ प्रूफ एंड एन ऑब्जेक्शन टू इट इज टेकन. आपने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, दूसरी पार्टी उसे ऑब्जेक्ट करती है, तो उसको आप यूजुअल मैनर ऑफ प्रूफ में ही प्रूफ करोगे. मतलब आपको एविडेंस देना पड़ेगा उसे प्रूफ करने के लिए. कोर्ट उसे प्रूवन तभी मानेगा जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कंसीडर करने के बाद कोर्ट अगर कंक्लूड करती है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट बिलीवेबल है, वो जो डॉक्यूमेंट स्टेट कर रहा है वो सब सच है, विटनेस टेस्टिमनी सब कुछ उसको कोरोबोरेट कर रहा है, तभी उसे प्रूवन माना जाएगा. फिर है अकॉर्डिंग टू द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स as applicable in the case, all the papers and documents filed and produced during an inquiry and trial of criminal case are marked as paper number. जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पहले फाइल करते हैं तो उसको एक पेपर नंबर दिया जाता है, जैसे पेपर नंबर 15 हो गया, 25 हो गया. दिस ओनली मीन्स इट इज ऑन द कोर्ट फाइल. सपोज प्रोसिक्यूशन ने FIR, साइट प्लान, इनिशियली दे आर मियरली पेपर्स ऑन रिकॉर्ड. पहले ये सिर्फ पेपर है, रिकॉर्ड में ले लिए हैं. अब ये एग्जिबिट कब बनते हैं? एग्जिबिट ये तब बनते हैं व्हेन दे आर फॉर्मली प्रूव्ड ड्यूरिंग एविडेंस. तब उन्हें एग्जिबिट नंबर मिलता है, जैसे एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3. जैसे इसमें लिखा है, एंड एट द स्टेज ऑफ एविडेंस व्हेन एनी आर्टिकल, वेपन, मटेरियल और डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड एज एविडेंस, इट इज मार्क्ड एज एन एग्जिबिटेड, बी इट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, ईदर बाय यूज ऑफ अल्फाबेट्स और बाय यूज ऑफ नंबर्स. फिर थर्ड है, एट द स्टेज ऑफ एविडेंस व्हेन एनी डॉक्यूमेंट, पेपर इज फॉर्मली प्रोड्यूस्ड फॉर बीइंग ट्रीटेड एज अ पीस ऑफ एविडेंस. The court looks at two basic aspects. Firstly, the existence of the document on court's record, and secondly, the proof of its execution on its contents being sufficiently deposed to by witness having requisite knowledge thereof, whereafter the document in question is marked as exhibit. यानी जब एक विटनेस कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के आगे लाता है तो कोर्ट पहले दो चीजें चेक करता है कि does that document exist. Example, is the FIR actually on record? Is the mark sheet actually produced? दूसरा, has someone competent spoken about it. Example, school principal identifies the mark sheet, investigation officer identifies the FIR, doctor identifies the medical report. If yes, then the document may be exhibited. At the stage of exhibiting any document as a piece of evidence, the truth of what is stated in the document is not considered. Yani prosecution produces FIR, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रूव्स इट, कोर्ट मार्क्स इट, नाउ FIR बिकम्स एन एग्जिबिट. इसका मतलब क्या है कि FIR सच्ची है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ट्रुथ हम बाद में एग्जामिन करेंगे. It is left open to final evaluation at the trial after cross-examination, and the entire testimony of the witness about the existence and contents of the document is weighed in the conjunction with various other factors emerging during the trial. At the final evaluation stage, the trial court concludes whether the document speaks the truth and decides what way to give it for final decision. In other words, its evidentiary value is analyzed by the court at the time of final judgment. अब ये सेकेंड स्टेज है, ये है फाइनल अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. अब आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस, एविडेंस, entire trial, court finally decides it's the witness trustworthy, is the document genuine, is what is written true, how much weight should be given to it. Only then the evidentiary value is determined. Example, A ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया, डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको एग्जिबिट मार्क कर लिया, मतलब डॉक्यूमेंट इज एग्जिबिटेड. अब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, डॉक्टर एडमिट करता है ही नेवर एग्जामिन्ड द पेशेंट. नाउ कोर्ट मे से ऑल्दो एग्जिबिटेड द सर्टिफिकेट इज अनरिलायबल, एग्जिबिट रिमेन्स, पर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वीक हो जाती है. अब इसका वन समअप ये है कि डॉक्यूमेंट एग्जिबिट तब बनता है जब उसकी एग्जिस्टेंस और फॉर्मल प्रूफ शो कर दिया जाता है. हाउएवर वेदर द कंटेंट्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आर ट्रू, हमने उसको एग्जिबिट तो लगा दिया पर उसके कंटेंट ट्रू है कि नहीं, या फिर उनको कितना वेट, कितना भाव देना चाहिए, वो ये क्वेश्चन जो है वो ये फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल, जजमेंट के टाइम पर कंसिडर किया जाता है. ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ जजमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द एंटायर एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. अब इसका सेकंड सबसेक्शन, ऑल अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 आर प्राइवेट. ऊपर के अलावा हर डॉक्यूमेंट प्राइवेट माना जाएगा.
Section 75 Certified copies of public documents. Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it on the payment of legal fees therefore, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as the case may be. And such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title and shall be sealed, whenever such officer is authorized by law to make use of a seal. And such copies so certified shall be called certified copies. मतलब every public officer having the custody of a public document, मतलब जिस भी public ऑफिसर के पास पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रिजर्व्ड है, जैसे रजिस्ट्रार, तहसीलदार, रिकॉर्ड कीपर कोई हो गया, जिस मतलब और दूसरी पार्टी के पास उस डॉक्यूमेंट को देखने का लीगल राइट है. हर डॉक्यूमेंट पब्लिक होने से ऑटोमेटिकली सबको एक्सेस नहीं मिल जाता. अगर आपके पास उस डॉक्यूमेंट को देखने का राइट है तो आप डिमांड करने पर उस ऑफिसर से कॉपी ले सकते हो और आपको एक लीगल फीस पे करनी पड़ेगी. जैसे रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, फीस जमा करो, कॉपी मिलेगी. टुगेदर विद द सर्टिफिकेट का मतलब है ऑफिसर उस पर लिखेगा कि ये ओरिजिनल ट्रू कॉपी है, उस पर लिखना पड़ेगा. ऑफिसर सर्टिफाई करता है कि कॉपी एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी है. जब वो उस पर लिखता है कि ये ट्रू कॉपी है तो ये वो सर्टिफाई कर रहा है कि एग्जैक्टली पिछली जैसी है. फिर सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब, मतलब डेट और सिग्नेचर होने चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन मेंशन होनी चाहिए, जैसे राजेश कुमार सब रजिस्ट्रार, जहाँ पे उसे सील दी गई है वहाँ पर उसकी सील लगी होनी चाहिए. और इन कॉपीज़ को सर्टिफाइड कॉपीज़ कहते हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज ऑथराइज टू डिलीवर सच कॉपी शैल बी डीम्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. अगर ऑफिसर रूटीन ड्यूटी में कॉपीज इशू करता है, लॉ मान लेगा कि उसके पास कस्टडी है. जैसे कोर्ट क्लर्क सर्टिफाइड कॉपी इशू करता है, चाहे एक्चुअल रिकॉर्ड रूम में हो, लॉ उसे ऑथराइज मानेगा. Proof of documents by production of certified copies. Such certified copies may be produced in proof of the content of public document or part of the public document of which they purport to be copies. तो ये certified copies जो है ये एक as a proof of content of public document जो है produce हो सकती है. Proof of other official documents. The following public documents may be proved as follows. अब ये सेक्शन बताता है कि कुछ स्पेसिफिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में कैसे प्रूफ किया जाएगा. सेक्शन 74 ने बताया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है. सेक्शन 75 ने बताया था कि सर्टिफाइड कॉपीज कैसे मिलेंगी. सेक्शन 76 ने बताया कि सर्टिफाइड कॉपी से पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूफ किया जा सकता है. अब सेक्शन 77 अब बताता है कि अलग अलग ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को एग्जैक्टली आप किस तरह प्रूफ करोगे. जैसे क्लॉज ए है एक्ट्स, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. अगर आपको इन्हें प्रूव करना है तो आपको डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. जैसे होम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन इशू किया तो उस डिपार्टमेंट के हेड द्वारा सर्टिफाइड रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया तो इसे प्रूफ माना जाएगा. या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्रिंट हुआ है. जैसे ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है तो हमने वो गजेट प्रोड्यूस कर दी तो उसको भी प्रूफ माना जाएगा. क्लॉज बी, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट या विधानसभा की प्रोसीडिंग प्रूफ करने के लिए हम ऑफिशियल जर्नल्स, पब्लिश्ड एक्ट, ऑफिशियल एब्स्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट प्रिंटेड कॉपीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आपको प्रूफ करना है कि BNS 2023 पार्लियामेंट ने पास करी तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो पार्लियामेंट जर्नल या ऑफिशियल एक्ट कॉपी, तो ये प्रूफ माना जाएगा. सी, प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर्स, रेगुलेशन ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर. तो प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डर्स, रेगुलेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफिशियल गैजेट की कॉपी से प्रूफ होंगे. गवर्नर ने जैसे ऑर्डिनेंस इशू किया तो आप ऑफिशियल गजेट प्रोड्यूस करोगे. फिर डी है फॉरेन कंट्रीज के एक्ट और लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स. इसको प्रूफ करने के लिए या तो आप उस कंट्री के ऑफिशियल जर्नल प्रोड्यूस करो या सर्टिफाइड कॉपी अंडर सील प्रोड्यूस करो या इंडियन लॉ में रिकॉग्निशन दिखा दो. जैसे यूके पार्लियामेंट का लॉ प्रूव करना है तो ऑफिशियल यूके पब्लिकेशन प्रोड्यूस करती तो उसे प्रूफ माना जाएगा. फिर ई है म्यूनिसिपल और लोकल बॉडी प्रोसीडिंग, मतलब पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल की प्रोसीडिंग प्रूव करने हैं तो सर्टिफाइड कॉपी या फिर ऑफिशियली पब्लिश्ड बुक को प्रोड्यूस किया जा सकता है. सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन रिमूवल रेजोल्यूशन पास किया तो इसकी सर्टिफाइड प्रोसीडिंग्स प्रोड्यूस कर दो तो वो सब प्रूफ माना जाएगा. एफ लास्ट है अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री. उनको प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल प्रोड्यूस करो या सर्टिफाइड प्रोड्यूस करो और सर्टिफिकेशन होना चाहिए नोटरी पब्लिक से, इंडियन कॉन्सुलेट से
डिप्लोमेटिक एजेंसी। जैसे एग्जांपल कनाडा का बर्थ सर्टिफिकेट प्रूव करना है तो कैनेडियन अथॉरिटी सर्टिफाइड कॉपी देती है। फिर इंडियन कॉन्स्यूल भी सर्टिफिकेशन भी अगर है तो उसे प्रूव माना जाएगा। तो ये था पब्लिक डॉक्यूमेंट का टॉपिक, और इससे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। बाय गाइस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट